मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। दिल्ली में आज दोपहर 3 बजे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया भी रहेंगी मौजूद। बैठक में छात्र आंदोलन पर होगी बात। और यूपी में भारी बारिश से बिगड़े हालात। उफान पर गंगा, यमुना, सरयू, राप्ती, 12 जिलों में बाढ़ का खतरा। स्कूलों पर भी लगा ताला। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा है, जहां इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। जापानी उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे सीएम और साथ ही यूपी में निवेश के लिए जापानी कंपनियों को न्योता देंगे। निवेशकों से यूपी की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है मुख्यमंत्री का, जहां निवेशकों से उत्तर प्रदेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा है, जहां निवेशकों से यूपी की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री। इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। जापानी उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री का ये 2 दिवसीय दौरा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज उनका ये दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और देखिए, इस महत्वपूर्ण दौरे का उद्देश्य उत्तर प्रदेश और जापान के बीच औद्योगिक संबंधों को मजबूत करना और राज्य में जापानी निवेश को तेजी से आकर्षित करना है। और मुख्यमंत्री के इस दौरे से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और औद्योगिकरण को एक नई रफ्तार मिलने की भी उम्मीद है। उनके इस कार्यक्रम के दौरान कई बड़े निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकों का दौर चलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो इस 2 दिवसीय यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कई प्रमुख कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और अपने इस दौरे के दूसरे दिन दिल्ली के एक प्रतिष्ठित होटल में आयोजित होने वाले इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में मुख्य रूप से शामिल होंगे। इस कॉन्क्लेव का मुख्य केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश और जापान के बीच आपसी व्यापार सहयोग को बढ़ाना है। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक विशेष यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जापान के तमाम दिग्गज उद्योगपति और विभिन्न कंपनियों के शीर्ष पदाधिकारी शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री का यह दौरा पूरी तरह से व्यवसाय को निवेश केंद्रित रहेगा। और स्नेहकमल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। स्नेहकमल, देखिए, मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जापानी उद्योगपतियों के साथ बैठक होगी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कल जापान के तमाम उद्योगपतियों से जो है दिल्ली के ताज होटल मुलाकात की। 2 दिन का जो उनका कार्यक्रम है बेहद महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो कल देर शाम जो है जापान के जितने उद्योगपति आए थे उनके साथ उन्होंने डिनर किया। डिनर करने के बाद जो है वो सदन रुके हुए हैं। आज एक बार पुनः सुबह 7 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। 7 बजे के बाद ये कार्यक्रम जब स्टार्ट होगा 9 बजे से मीडिया की बीच कार्यक्रम एंट्री होगी। उसके बाद जो वहाँ पे जो चीजें वहाँ पे होगी उसकी जानकारी देगी। तो कुल मिलाकर उनका सचिव योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के तहत दिल्ली कल पहुंचे थे। उनका मुख्य फोकस यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट और जापानी निवेशकों का जो है उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होना। दौरे का मुख्य उद्देश्य जो है जापानी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात, यानी इसमें योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचने के बाद जापानी प्रतिनिधियों से बैठक करेंगे। इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव यानी बुधवार आज जो बैठक होगी ताज पैलेस में इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव, इसको संबोधित करेंगे। जापानी उद्योगपतियों के साथ संवाद करेंगे। प्रमुख परियोजनाओं और जो वर्चुअल योजनाएं का शिलान्यास इस दौरान जो स्कॉट कुबोटा
लगभग 2000 करोड़ से अधिक की परियोजना, मीडिया कारपोरेशन लगभग 11,1100 करोड़ की परियोजना। इन परियोजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास भी करेंगे। तो कुल मिला के ग्रीन हाइड्रोजन, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में निवेश की जो है परियोजनाओं पर जोर दिया जाएगा इस इंडियो जापान मीट के माध्यम से। बिल्कुल, क्या लगता है कि इस दौरे के बाद उत्तर प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, जिस तरह से जापान के प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए जिस तरह से उत्सुकता दिखाई है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने एक अच्छे माहौल का भरोसा दिया है, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जो है एक भारी भरकम निवेश आएगा। और जब निवेश आएगा, रोजगार बढ़ेंगे, तो रोजगार के अवसर भी निश्चित रूप से बढ़ेंगे। बिल्कुल, देखिए योगी सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मॉडल को जापानी निवेशकों के सामने किस तरह से पेश किया जाएगा, क्योंकि जैसा आपने बताया कि आज देखिए दूसरा दिन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे का। जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि 2 दिन का उनका ये दौरा है, जिसमें मुख्य कार्यक्रम जैसे मैंने कहा जापान के जो है उद्योगपति हैं, जिसमें उद्योगपतियों के माध्यम उनसे मुलाकात करना है, उनको जो है सुरक्षित माहौल यहाँ देने की जो बात की जा रही है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो सबसे बड़ी बात यूपी में जो कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, जो सुधार हुआ है, यातायात के साधन सुधरे हैं, ऊर्जा व्यवस्थाएं सुधरी हैं, इन सभी चीजों का फायदा जो है उत्तर प्रदेश निवेशकों के रूप में मिल रहा है। जापान के तमाम जो है निवेशक जो हैं अब यूपी की ओर अपना जो है रुख कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्नेह कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आप बने रहे हमारे साथ। और चलिए आगे बढ़ेंगे और दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज दोपहर 3 बजे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने वाली है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। दोपहर 3 बजे कार्य समिति की ये बैठक होने वाली है, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। और इस बैठक में देखिए इंदिरा भवन में होगी ये बैठक कार्य समिति की, जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही राहुल गांधी इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। कांग्रेस कार्य समिति में छात्र आंदोलनों पर बात होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छात्र आंदोलन से संबंधित छात्रों से संबंधित मुद्दों पर आज चर्चा होगी। तो आज दोपहर 3 बजे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने वाली है। इंदिरा भवन में होगी कांग्रेस कार्य समिति की ये महत्वपूर्ण बैठक। और बेहद महत्वपूर्ण दोपहर 3 बजे कार्य समिति की बैठक होने वाली है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे, सोनिया गांधी भी इस बैठक में शामिल होंगी और साथ ही राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं और साथ ही कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस कार्य समिति में छात्र आंदोलन को लेकर भी जिक्र होगी, बातचीत होगी। तो आज इंदिरा भवन में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 3 बजे होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई दिग्गज इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे। देश के मौजूदा राजनीतिक हालात, छात्र आंदोलन और राम मंदिर चंदा घोटाले से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बनाई जाएगी इस बैठक के जरिए। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जो इंदिरा भवन में ये बैठक होने वाली है। और स्नेह कमल, वापस से आपका रुख करूंगी। देखिए आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने वाली है। बैठक में आज सबसे अहम मुद्दा क्या रहने वाला है? जी, कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारण करने वाली जो कमेटी है, कांग्रेस CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज दोपहर 3 बजे कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में होने वाली है। और जिससे से आपने जिक्र किया, कांग्रेस की CWC की बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत जो है CWC के तमाम सदस्य हैं
वो सभी सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। जहां तक बैठक के प्रमुख एजेंडे की बात आपने की, तो आपने खुद अभी जिक्र किया जिससे जो है जो छात्रों का आंदोलन का मुद्दा रहा हो, इसके अलावा जो अन्य आने वाले आगामी मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस की जो है वर्किंग कमेटी में, चाहे वो चंदा चोरी का मुद्दा हो, छात्र कानून मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो है चर्चा होगी। अगर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बात करें, CWC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वोच्च मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था है। पार्टी की जो तमाम व्यक्तिगत फैसले हों, संगठन को दिशा तय करने के बड़े राजनीतिक आंदोलन की नीति हो, चाहे कुछ भी हो, ये तमाम चीजें कांग्रेस की CWC की बैठक में तय होती हैं। और आज जब CWC की बैठक होगी, इन मुद्दों पर निश्चित रूप से इसमें विचार विमर्श किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए CWC की बैठक होने वाली है। क्या लगता है, देखिए 2027 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो क्या चुनाव को लेकर भी कोई रणनीति बना सकती है कांग्रेस? बिल्कुल जो है अभी जो है कार्य समिति के अगर प्रमुख एजेंडे की बात करें, तभी 2027 के चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा नहीं होनी है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा जो है छात्रों का आंदोलन, यूपी में जो सरकार चोरी का मुद्दा है, उसको लेकर सरकार पर कैसे विपक्ष हमलावर हो, कि सरकार में इस पर चर्चा होनी है। और बिल्कुल देखिए, जैसे कि आपने बताया छात्र आंदोलन से संबंधित बातों का जिक्र होगा और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। क्या लगता है इस बैठक के बाद से कोई बड़ा अभियान, एक तरह से कहें बड़ा आंदोलन का ऐलान कर सकती है कांग्रेस? आंदोलन के रूप में अगर बात करें, छात्रों में यूथ करके कार्यक्रम जो है राहुल गांधी का पहले से ही शुरू हो चुका है। जिस क्रम में देहरादून की बात करें, इलाहाबाद की बात करें, राजस्थान कोटा की बात करें, यहाँ पर छात्र समाज कर चुके हैं। आने वाली 22 तारीख को स्वयं जो है अब महाराष्ट्र के जो है पुणे जा रहे हैं, वहाँ भी जो है छात्रों से संवाद करेंगे। जो छात्र समाज के अंदर राहुल गांधी का छात्र बूथ कार्यक्रम है, वो पहले से ही चल रहा है। बिल्कुल, अभी हमने देखा पिछले कुछ दिनों में बीजेपी में नितिन नवीन की टीम में काफ़ी कई दिग्गजों को जगह मिली है। कई दिग्गज अब नई जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आएंगे। क्या लगता है, क्या कांग्रेस में भी संगठनात्मक बदलाव या फिर चुनावी तैयारियों पर लेकर चर्चा हो सकती है? कोई संगठनात्मक बदलाव किए जा सकते हैं? फिलहाल समिति का जो मुख्य एजेंडा है वो छात्रों को लेकर है, और यूपी के जो राम मंदिर चिल्ला चोरी का मुद्दा है, कांग्रेस की छात्र समिति की बैठक में संगठन में बदलाव या फेरबदल नितिन नवीन से कोई मतलब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्नेह कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का कश्मीर दौरा है। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है, जहां आज पहली बार आधिकारिक दौरे पर पहुंचेंगे गोर। LG मनोज सिन्हा से होगी खास मुलाकात। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात करेंगे। कश्मीर में रणनीतिक और राजनयिक मुद्दों पर चर्चा होगी। देखिए, पहली बार आधिकारिक दौरे पर पहुंचेंगे गौर, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। LG मनोज सिन्हा से खास मुलाकात की यह खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का कश्मीर दौरा है, पहली बार आधिकारिक दौरे पर गोर कश्मीर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही LG मनोज सिन्हा से खास मुलाकात होगी और साथ ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात कर सकते हैं। ये बड़ी अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है अमेरिकी राजदूत का। सर्जियो गोर कश्मीर के दौरे पर रहेंगे और बताया जा रहा है कि आज ये उनका दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। LG मनोज सिन्हा से खास मुलाकात होगी। और बस्ती में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नदी का पानी खतरे के निशान से महज करीब 6 सेंटीमीटर नीचे पहुंच गया है। बढ़ते जलस्तर के नीचे दुबौलिया विकासखंड क्षेत्र के सुईखा बाबू गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गांव चारों ओर से पानी से घिर गया है, जिसमें करीब 700 की आबादी के सामने आवागमन की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है।
ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने 2 स्टीमर और 4 नावें लगाई हैं ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। वहीं बाढ़ खंड के अधिकारी लगातार मौके पर निगरानी कर रहे हैं और सरयू नदी के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हर बार जलस्तर बढ़ने पर गांव में बाढ़ का खतरा पैदा हो जाता है, इसलिए सुरक्षित रास्ते और स्थायी आवागमन की व्यवस्था बेहद जरूरी है। तो देखिए तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं जहां पर कई सुविधाओं की कमी है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि यहां आवागमन की व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि हर बार जलस्तर बढ़ने पर गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है, इसलिए उचित व्यवस्था होना बेहद जरूरी है। तो आपको बताते चले यहाँ पर प्रशासन ने 2 स्टीमर और 4 नावें लगाई हैं ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और वहीं बाढ़ खंड के अधिकारी लगातार मौके पर निगरानी कर रहे हैं, सरयू नदी के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में लगातार हो रही भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति गंभीर हो गई है। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया है, जिसके चलते कई परिवारों को छतों और ऊपरी मंजिलों पर शरण लेनी पड़ी। वहीं जॉर्ज टाउन थाना परिसर में भी करीब 1.5 से 2 फीट तक पानी भर गया है, जिससे पुलिसकर्मियों को कामकाज में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में बने बाढ़ जैसे हालात के बीच प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तो प्रयागराज से ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और ऐसे में बारिश से हर जगह जलभरा हो गया है। 1 से 2 फीट पानी यहां लग गया है और जिससे लोगों की परेशानियां यहां बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों को मजबूरी में छत के ऊपर शरण लेना पड़ रहा है। 1 से 2 फीट पानी घरों में घुस गया है और ये देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां पुलिस चौकी में भी पानी घुस गया है। जलभराव से लोगों की समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और लोग मजबूरी में घर के छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। और वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते दशाश्वमेध घाट पर होने वाली आरती का स्थान 5वीं पर बार बदल दिया गया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है और अब गंगा सेवा निधि कार्यालय की छत पर गंगा की आरती हो रही है और साथ ही साथ जल स्तर सामान्य होने के बाद आरती को पुनः घाट पर पुराने स्थान पर कराने की संभावना है। और इसके साथ ही प्रशासन ने श्रद्धालुओं से गंगा के करीब जाने से बचने की अपील की है। तो ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर प्रशासन ने लोगों को गंगा के करीब जाने से बचने की अपील की है। तो देखिए अब गंगा सेवा निधि कार्यालय की छत पर गंगा की आरती हो रही है। जलस्तर सामान्य होने के बाद आरती को पुनः घाट पर पुराने स्थान पर कराने की संभावना है, लेकिन इस बीच उससे पहले प्रशासन लोगों को अलर्ट रहने के लिए बोल दिया है। साथ ही श्रद्धालुओं से कहा गया है कि गंगा के करीब ना जाए, गंगा के करीब जाने से बचें। तो सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां आरती करने का स्थल में बदलाव हुआ है और जैसे ही स्थिति सामान्य होगी पुनः आरती वहीं कराई जाएगी। दशाश्वमेध घाट पर हमेशा से आरती होती ही आई है, लेकिन विपरीत परिस्थिति होने की वजह से स्थल को बदल दिया गया है और जैसे ही हालात सामान्य होगा वापस से दशाश्वमेध घाट पर आरती होनी शुरू हो जाएगी। और प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि गंगा के बेहद करीब ना जाए।
मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र में तेंदुए का आतंक लगातार जारी है। बलिया गांव में चारा लेने गई महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इससे पहले भी एक महिला की तेंदुए के हमले में जान जा चुकी है। ग्रामीणों के मुताबिक इलाके में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर तेंदुआ हमला कर चुका है और वन विभाग अब तक 6 तेंदुए को पकड़ चुका है। लेकिन ग्रामीणों का दावा है कि क्षेत्र में अभी भी बड़ी संख्या में तेंदुआ मौजूद है। ताजा घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत के साथ वन विभाग के खिलाफ गुस्सा है, आक्रोश है। मृतका के परिवार ने एक बच्चे को सरकारी नौकरी और 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। तो ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ यहां आक्रोश फैलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वन विभाग का ये दावा है कि अब 6 तेंदुए को पकड़ा जा चुका है, लेकिन वही ग्रामीण ये भी दावा कर रहे हैं कि अभी बड़ी संख्या में यहाँ तेंदुआ मौजूद है। जहां पीड़िता के परिजनों ने एक बच्चे को सरकारी नौकरी और साथ ही 20 लाख रुपए की मांग की है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश है। रामपुर में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी अनिल सिसोदिया के निर्देशन में थाना सिविल लाइंस पुलिस और औषधि निरीक्षक की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 1000 शीशी कोडीन युक्त कप सिरप बरामद किया है। पुलिस ने कप सिरप के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा है। बरामद कप सिरप की जांच की जा रही है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और नशे के कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। इस पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं आदर्श नगर कोतवाली सिविल लाइन की ये तस्वीर, जहां इस पूरे मामले में अब कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते चले, दोनों ही आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है और दरअसल ये पूरा मामला आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें एसपी अनिल सिसोदिया के निर्देशन में थाना सिविल लाइंस पुलिस और औषधि निरीक्षण की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 1000 शीशी कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया है। पुलिस ने कफ सिरप के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा है। बरामद कफ सिरप की जांच की जा रही है। पुलिस दोनों ही आरोपियों से पूछताछ कर रही है और नशे के कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगी है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और फतेहपुर में सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हंगामा हो गया। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने कोतवाली पहुंचकर लिखित तहरीर दी और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। संगठनों का आरोप है कि टिप्पणी हिंदू समाज को टारगेट करते हुए की गई है। उनका दावा है कि सावन के दौरान नॉनवेज की दुकानें बंद होने की लेकर इसे नाराजगी के चलते टिप्पणी की गई। मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने जिला प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। पुलिस से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। ये आज सुबह संज्ञान में कुछ हिंदू संस्थान ने ये ऑब्जेक्शन उठाया है कि एक फेसबुक से एक व्यक्ति ने अपना फेसबुक आईडी इस्तेमाल करते हुए कुछ अभद्र टिप्पणी करी है एक समुदाय पर, जो पुलिस ने द्वारा संज्ञान किया गया साइबर सेल के द्वारा। उसकी जो डिटेल्स हैं वो निकलवाई जा रही हैं और डिटेल्स निकलते ही इसमें विधिक कार्रवाई के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा और आगे कार्रवाई कराई जाएगी। देखिए, आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ हिंदू संगठनों ने तहरीर दी है और ये बड़ी जानकारी जहां जिला प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। सोशल मीडिया कमेंट को लेकर ये बड़ा हंगामा हुआ है, जिसके बाद आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ हिंदू संगठनों ने तहरीर दी है, शिकायत की है और जिला प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। और आगरा छावनी के 8 वार्डों में पेयजल संकट को लेकर पूर्व चेयरमैन डॉक्टर पंकज महेंद्रू ने क्षेत्रीय जनता के साथ छावनी परिषद कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया। उन्होंने अधिकारियों के सामने पेयजल समेत अन्य जन समस्याओं को उठाते हुए विकास और जन सुविधाओं के कार्यों पर सवाल किए। साथ ही छावनी परिषद में कथित भ्रष्टाचार और निजी भर्ती को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्ष का जवाब सामने आना बाकी है। डॉक्टर महेंद्रू ने कहा कि पेयजल जैसी मूलभूत समस्याओं का समाधान प्राथमिकता में है। उन्होंने ऐलान किया है कि अब हर हफ्ते जनता के साथ छावनी परिषद का घेराव किया जाएगा और जन समस्याओं के समाधान का आंदोलन जारी रहेगा।
उन्नाव में अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में जोन 3 क्षेत्र में बुलडोजर चलाकर 2 स्थानों पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के पास करीब 3 बीघे क्षेत्रफल में बिना मानचित्र मंजूर कराए की जा रही प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया है। वही प्राधिकरण सचिव ने साफ कहा है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के किसी भी तरह की अवैध प्लॉटिंग या निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी महोदय जो कि उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी हैं, उनके निर्देश पे आज 2 अवैध प्लॉटिंग कर रहे डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई और वहाँ पे ध्वस्तीकरण आदेश को अमली जामा पहनाया गया। कांसीराम कॉलोनी में प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि प्राधिकरण की अपनी योजना है, उसके पास में एक मन्नू यादव उनके द्वारा में बिना नक्शा पास कराए प्लॉटिंग की जा रही थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।